इस वक्त हम विश्वविख्यात सारनाथ में हैं, जो कि बनारस में है, और ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। तो हम आज आपको दिखाएंगे सारनाथ के बारे में, बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। साथ ही साथ हम आपको स्तूपों के बारे में दिखाएंगे, म्यूज़ियम्स के बारे में दिखाएंगे। और ये देख पा रहे होंगे आप हमारे पीछे जो हैं, यह अवशेष हैं उस ज़माने की इमारतों के, जो बिल्कुल केवल जो नींव होती है, नींव से सटे पत्थर ही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग इस वक्त वहाँ से निकलते हुए, दरवाजे से एंटर करते हुए यहाँ बीच में आए हैं, जहाँ पर ये ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रहने का स्थान है। चूँकि वहाँ लिखा भी है कि मॉनिटरी E11 है, ये बिहार 11 है, जहाँ पर कभी बौद्ध भिक्षु रहे होंगे। ईंटें देखिए अब, ईंटें कितनी कमाल की हैं, कितनी पुरानी ईंटें हैं, ऊपर चट्टानें रखी हैं। क्या लग रहा है आपको इसको देख के? ये चट्टान तो अभी मतलब ये नहीं है, पहले ये ऊपर तक बना हुआ है। अच्छा। क्योंकि भाई डैमेज हो गया ना पूरा। 2300 साल पुरानी मतलब बनाया हुआ है, सम्राट अशोक के समय का। तो ये इस विहार में, इसको जो जहाँ बहुत भिक्षु रहते थे, तो उनको विहार बोलते हैं। तो ये इनके विहार हैं, ये मतलब ये कमरे। चलिए चलते हैं और चलते चलते देखते जाइएगा। ये गलियारा है, हाँ। इस विहार में इंटर करने का गलियारा यहाँ से इंटर करते हैं। हाँ, ये देखिए रूम्स हैं उनके, कमरे। सबका अलग अलग रूम है, बहुत रूम बने हुए हैं। ये मतलब ये बरामदा जैसा कुछ होगा यहाँ पर। ये कुछ जैसे ये रूम है सब, 1 2 3 4। हाँ, ये दिखाई देंगे 1 2 3 4 रूम इस तरफ है, 4 रूम इस तरफ। मतलब ये देखिए कितने ढंग से बनाया गया है कि इस तरफ 4 रूम है, इस तरफ 4 रूम, बीच में गैलरी है। तो दोनों तरफ संभवतः बरामदे हुए। वही देखिए दीवारें कितनी मोटी हैं, दीवारों का उल्लेख करना जरूरी है। रहस्य का विषय है कि दीवार कितनी मोटी दीवार है। वो ईंटें भी इतने, बताओ 2000 साल पुरानी, 2300 साल पुराना, 2300 से ज़्यादा भी पुराना है, और अभी तक ईंटें लगातार ईंटें हैं, ये पक्की ईंटें। नाप लोग देखो, तो आजकल ईंटें चलती हैं, उनसे बड़ी है, चौड़ी, हाँ थोड़ा पतली है उससे, लेकिन ये चौड़ाई का मॉडल है लगभग जो अभी चल रहा है वही पहले भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। अभी स्तूप तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, स्तूप भी आपको दिखाते हैं। अभी अपना आकलन जो हमें लग रहा है वो आपको बताते चलते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, गाइड से भी संपर्क करेंगे। ये देखिए कितनी शांति पसरी है। वास्तव में देख के लगता है कि कभी बौद्ध जी ने यहाँ पर शांति का उपदेश दिया था। पूरे प्रांगण में शांति पसरी है। चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें यहाँ दिखाइएगा। हाँ, ये लगता है ये जैसे ये पानी को लेकर निकासी हो, वो शायद वास्तव में हो सकता है गलियारा ही हो। हाँ, ये पानी की निकासी का सिस्टम दिख रहा है, वो हो सकता है गलियारा ही हो। ये देखिए कमाल है। घर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब यहाँ कोई बहुत बड़ा जैसे हॉल टाइप का
यहाँ सभी बौद्ध भिक्षु बैठते उपदेश वगैरह सुनते होंगे समय समय पर। तो ये मतलब विध्वंस टाइप मतलब किसी ने किया है, क्योंकि यहाँ मोहम्मद गौरी भी बता रहे आया है, तो उसने ये सब तोड़ फोड़ कराई है। तो मुझे लग रहा है उसी समय ये सब। तो बताइए पत्थर में कितनी कमाल की नक्काशी है, कितना कमाल का काम है। और ये गौर करने योग्य बात है, जो लॉक होते हैं ना, ये कमाल के होते हैं बड़े, ना सीमेंट लगना ना कुछ लगना है, इन्हीं लॉकों में पत्थर को फंसा दिया और बिल्डिंग बनती चली। और चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है परिसर। होगा तो मतलब इसका एक अलग ही रुतबा होगा। अलग ही रुतबा होगा। बताइए डिजाइन कितनी कमाल। चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है प्रांगण, चारों तरफ अवशेष बचे हैं। और बरामदा दिखाई दे ना, वहाँ पे अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया, यहीं पे अशोक स्तंभ की अशोक लाट है जो सिक्कों में और रुपयों में पाई जाती है। ये देखिए पेड़ के पीछे झांक रहा है स्तूप जो है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। और ये देखिए उसे, ये बताइए अलग अलग यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि ऐसे कमरे से होंगे यहाँ पे, वहाँ पे लग रहा है कोई प्रांगण अच्छा सा होगा। ये गोल देखिए क्या है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये करीब थोड़ा, ये देखिए कमाल लग रहा है। ये हो सकता है पहले यहाँ पर पानी वानी बहता हो। हाँ, सामने हो सकता है वो मतलब बैठ के आराम से भक्ति में लीन होते होंगे। और यहाँ पर शायद पानी जो है, पानी के फव्वारे, हाँ तपस्या स्थल लग रहे हैं ये। और अलग अलग देखिएगा, अलग अलग साइज़, अलग अलग आकार के ये हैं। बीच में समझ नहीं आ रहा, या तो कोई बड़ा विशेष किसी विशेष व्यक्ति के रहने के लिए वो जगह होगी, हो सकता है बौद्ध जी के लिए ही हो, और ये हो सकता है उनके तप स्थल हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए उस समय जब ये अपने काल में हो, बताइए कितना कमाल का होगा। मतलब भव्य स्थान, अलग शांति की अनुभूति हो रही है। क्या कमाल के स्ट्रक्चर्स हैं। इसको सहेजना चाहिए, इसका हम आगे नुकसान न करें, क्योंकि ये आज से 2300-2500 वर्ष पहले का निर्माण है। सोचिए हमारे पूर्वज कितने आगे थे, कितने बेहतर थे, और कितना उससे मतलब स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। कमाल निर्माण की शैली थी, मजबूती है। आप सोचिए 2500 वर्ष तक भी ईंटों में अभी तक कमाल है, कुछ नहीं लगा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। पानी बरसा तो काई वाई लग जाती, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, ईंट ज्यों की त्यों दिख रही है। चलिए ये बताइए, हाँ चिपकाया कैसे क्या, उसे सीमेंट लगाते हैं तो हो सकता है गारा वगैरह हो, या फिर जो गारा वगैरह है, तो चूना है, चूना ही है, चूना जो पुरानी इमारतों में प्रयोग होता था, या तो कोई मिट्टी ऐसी होगी जो कहीं लाई जाती है। इसको चलिए गोले को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, क्या ज़्यादा गहराई है या ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ पर हम, हाँ ये पानी का ही भराव होता होगा यहाँ पे, ये पानी कलेक्शन के लिए। हाँ देखिए उस समय जल संरक्षण के लिए इतना अच्छा, मतलब जल संरक्षण कैसे किया था, प्रांगण का पानी इकट्ठा करके यहाँ आता होगा। एक अपील भी करने योग्य है यहाँ पे कि कम से कम अगर जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं फॉरेनर, तो कम से कम यहाँ तख्तियाँ लगी हो, इन्फॉर्मेशन हो, ताकि लोग दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर आते हैं तो लगा होगा, वहाँ जाके देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, वहाँ पे हो सकता है कुछ हो, आगे चल के ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी गई होती है। चलिए यहाँ पे लिखा है शायद कुछ, हम पढ़ते हैं और देखते हैं। क्योंकि जो लोग गाइड नहीं करते ना, हाँ मतलब जो गाइड नहीं किया, हाँ, कहीं सब समझ आए तो लगा देते। धर्मचक्र विहार है, इसको देखते। चलिए इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। उत्खनन से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार इस विशाल विहार का निर्माण कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र ने ईस्वी 1114 से 1154 की बौद्ध रानी कुमार देवी द्वारा प्रदत्त दान स्वरूप किया गया। उत्खनन क्षेत्र का विस्तार पूरब से पश्चिम 232 मीटर है, जिसके पूरब की ओर परस्पर 88.45 मीटर की दूरी पर 2 द्वार बने थे। विहार का अधिष्ठान भाग 2.44 मीटर ऊंचा है,
चलिए, सुरंग की लंबाई सुरंग दी गई है और ख़ास कुछ बताया नहीं गया है इसके बारे में। चलिए और आगे जाते हैं। इसमें भी कुछ लिखा है, वही जानकारी यहाँ पे है, कुछ ख़ास नहीं दिया गया है कि आखिर ये है क्या। तो रशीद इस शिलालेख को ही यहाँ पर उकेर दिया गया है। 1908 के उत्खनन में ये अभिलेख मिला है। और ये हमें लगता है ये कोई और भाषा है। हाँ, ये संस्कृत नागरी और भाषा संस्कृत नागरी। चलिए तो जानकारी स्कैन करके ले सकते चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विहार है। हाँ, ये लगता है अभी बनाई गई है, ये हौदी दिख रही है जो, बिल्कुल ये अभी बनाई गई। हाँ, देखिए यहाँ पे भी चलते हैं। ये सब अब बौद्ध विहार है कोई। हाँ, ये सभी बौद्ध विहार भिक्षुओं को रहने वाले बिहार। कहाँ ऐसे ही चलते हैं फिर? अब हम चलते हैं। चलिए चलते हैं तो अशोक स्तंभ की तरफ, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये एक पत्थर है जो टूट चुका है, तो ये मूल अशोक स्तंभ है। ये मूल अशोक स्तंभ है जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है और ये टूट चुका है। इसका भग्नावशेष शेष है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कुछ। ये बौद्ध धर्म के परम अनुयायी सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया गया था यहाँ पर। तो इसमें जो लिखा हुआ है छोटा छोटा दिखाइए, नहीं दिखाइए तो ये ब्राह्मी लिपि है। उस पर कुछ उत्कीर्ण हैं। उस भाषा को तो कोई जो पुरातन जो इतिहासकार हैं वो लोग भी जानते होंगे इसमें लिखा क्या है। फिर भी कोशिश करते हैं कि यदि यहाँ कहीं कुछ लिखा होगा इसके बारे में जानकारी तो आपको देने की कोशिश करते हैं। और इस अशोक स्तंभ के बारे में रविंद्र जी थोड़ा इस तरफ मौर्य सम्राट अशोक ने 272 से 232 ईसा पूर्व लगभग मानिए आज से 2300 साल पहले इसका निर्माण कराया था। 15.25 मीटर यानी लगभग 45 फीट ऊंचा था। ये लाल बलुआ पत्थर, चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका जो बेलनाकार स्तंभ का आधार और शीर्ष और व्यास क्रमशः 0.78 मीटर 56 मीटर। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाई 4 सीढ़ी हमारा प्रसिद्ध शीर्ष मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब भारत सरकार का राज्य चिन्ह सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। यहाँ जो संग्रहालय आगे चल के दिखाते हैं उसमें रखा हुआ है। और ये ब्राह्मी लिपि में इसमें 3 पत्र वो जो लिखा गया उसका पूरा शासनादेश वो ब्राह्मी लिपि में। तो यह था हमारा जो मूल अशोक स्तंभ है, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाड़ जिसको बोलते हैं, 4 सिंह